तो देखो दोस्तों, छोटे छोटे बच्चे लोग वो पार्क में जो है एक बन बगवाली होता है जिसको कि हम कांसी बगवाली के दिन अपने घरों के दरवाज़ों के अगल बगल लगाते हैं। तो वो अंधेरा हो रखा है और वो जो है कि बगवाल देने जा रखे हैं बन बगवाली। तो जय राम जी की दोस्तों, मैं गोविंद नेगी एक बार फिर से आपका अपने चैनल मेरो मुल्क मेरी पहचान पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज इगास बगवाल है तो पूरी पकौड़े बनाने में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, देखते हैं आज क्या क्या होता है। सारे दिन की दिनचर्या दिखाऊंगा क्योंकि आज इगास बगवाल है। और शाम को आपको बताऊंगा कि इगास बगवाल क्यों मनाई जाती है और इसका क्या कारण है। तो सर्वप्रथम देखो दोस्तों, आज का मौसम का हाल ये है कि एक बार फिर से बादल छाए हुए हैं और आसमान बादलों से ढका हुआ है। 4-5 दिन बाद कल धूप निकली दोपहर बाद, और फिर आज सुबह होते होते आसमान बादलों से छाया हुआ है। तो देखते हैं बारिश होती नहीं होती है। और इधर देखो दोस्तों, और इधर देखो दोस्तों, गांव के सारे बच्चे बन बगवाली तोड़ने आ रखे हैं, पहाड़ में चढ़ रखे हैं। ये देखो दोस्तों, और कुछ बच्चे इधर पया तोड़ रहे हैं और पया तोड़ कर जा रहे हैं। और देखो दोस्तों, गांव के बच्चे बन बगवाली लेने के लिए पहाड़ पर चढ़े हुए हैं। ये देखो, कोई उधर है और इतने सारे बच्चे लगे हैं बन बगवाली तोड़ने पर। इधर से भी जा रहा कोई, और कोई बच्चे यहाँ पर से पया तोड़ के चले गए हैं। दोस्तों, पया देव वृक्ष है। तो ये पया का पेड़ हमारे पहाड़ में देव वृक्ष के रूप में माना जाता है। और जब भी पांडव लीला होती है तो जो मुंगर काटना बोलते हैं जिसको, जो गद्दा होती है भीम की, तो पया के वृक्ष के बनाया जाता है। देखिए ना कुछ ओए लाइट क्या क्या बन रहा है। सावा और पकोड़े बनो लाओ। पकौड़े बनेगी। ठीक है भाई, खीर बन गई। मामू ने खीर बना दी है। ठीक है, अब यहाँ तैयारी हो रही है। चाय कितली है और कढ़ाई में तेल अब बनेगा, जो भी बनेगा। ओ, क्या क्या बना रहे? पकोड़ी पूरी। हाँ, भिंडी की पकौड़ी का आटा तैयार हो गया है। ये आलू है और ये मिर्च की पकौड़ी बनेगी भिंडी की। अच्छा। ओ, तो दोस्तों, आज सुविधा की बगवाल है तो लोग आराम से हैं अभी। तो दोस्तों, आज एकादशी की बगवाल है, उसको सुविधा की बगवाल भी बोलते हैं। तो लोग अभी आराम से हैं, मज़े से सो रखे हैं। और सुविधा की बगवाल है तो सुविधा अनुसार बनाएंगे। और यहाँ शेरा भाई का क्या पकवान बन रहा है। आज सुविधा की बगवाल है तो आराम से बनाएंगे। साक्षी जो है दाल की पकौड़ी के लिए राखी दाल पीस रही है। दोस्तों, ये काली दाल है और इसकी पकौड़ी बनेगी। और ये लोगों के घर में क्या बन रहा है, यहाँ पर योगी जी बैठे हुए हैं और पकौड़ी के लिए आलू कट रखा है और चूल्हे में चाय रखी है। तो आज सुविधा की बगवाल है, आराम से पकाएंगे। लोग को कहोगा लो बोलो बोलो रे आवला जा रे। और ये लोगों के शिवलाल के घर में क्या बन रहा है? क्या बना हो? स्वावा।
और ये है दोस्तों घर घर की पकवानी, घर वालों की जुबानी। ये शिवलाल जी हैं और ये बच्चे लोग बनबाग वाली लाते हुए ये इल्लू महाराज भी आ गए हैं। हाँ अब पाया, हाँ पाया भी ला रखा है। चलो बढ़िया है। यो फोटो खींच लो, फोटो रुक जा। और दोस्तों इस प्रकार से लगाया जाता है ये। और ये लोग अब गाय भैंसों को पेंडा देने जाते हुए वहाँ पर जो है कि गाय है, बस गाय को भी पेंडा देना पड़ता है आज। चले हाँ हेलो ब्रो गए। और ये गांव के लोग अब धीरे धीरे अपने गाय भैंसों को पेंडा देने जाते हुए, यहाँ पर गाय बनी हुई है, गाय को आज पेंडा देना पड़ता है। ये हमारे नारायण के पात्र हैं गुरुजी। ओ शिवलाल, हाँ चले। पूरी खाई नहीं है लिया न खान अरे भाई चंद्र सिंह जी भी पिंडा देने जाते हुए पूरे परिवार सहित। अरे टिंकू पहाड़ी ब्रो ये भी जाते हुए अपने मम्मी पापा के साथ। तो दोस्तों ये कामधेनु गाय है जो कि राजा बलि के यहाँ चली गई थी। जब राजा बलि से भगवान विष्णु ने 3 पैक जमीन मांगी थी तो बलि ने कहा था कि आपको मेरे यहाँ पातालोक में द्वारपाल बनना पड़ेगा। तो भगवान विष्णु पातालोक चले गए थे। तो रक्षाबंधन के दिन भी जब पातालोक रहते हैं वो, तो लक्ष्मी जी नारद से पूछते हैं तो नारद जी बताते हैं कि भगवान विष्णु तो पातालोक में बलि राजा के यहाँ हैं। तो उसी दिन से रक्षाबंधन में होता है। और जो रक्षाबंधन के दिन धागा बांधते हैं हाथ में, उसको आज के दिन गाय और बछड़े की पूंछ पर बांधा जाता है। बलि के नाम से बांधा जाता है। जो ब्राह्मण मंत्र भी बोलते हैं यन बंदो बलि राजा दानवेंद्र महाबलो, तो ये उस दिन का है। तो कहते हैं कि जब ब्रह्मा ने सृष्टि की उत्पत्ति की थी तो उन्होंने सभी गाय भैंस पशु पंछी जो भी बनाए सबके लिए चारा बनाया, किसी के लिए घास और किसी के लिए मांस। तो मनुष्य ने कहा कि ब्रह्मा जी हमारे लिए क्या है, हम तो भूखे मर जाएंगे। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम जमीन में हल लगाओ और अनाज उगाओ। तो उन्होंने पहले शेर को बोला कि भाई तुम हल लगाओ। तो शेर ने बोला भाई कि मैं तो मांस खाने वाला हूँ, हल लगाते लगाते अगर मेरे को भूख लग जाएगी तो मैं अपने मालिक को खा लूँगा। तब इसी तरह ब्रह्मा ने सभी हाथी और भी जानवरों से कहा कि तुम हल लगाओ, तो कोई तैयार नहीं हुआ। तो अंत में जो है गाय और बैल ने बोला कि हम हल लगाएंगे लेकिन तुमको हमारी पूजा करनी पड़ेगी। गाय ने बोला मैं दूध दूंगी, बैल ने बोला मैं हल लगाऊंगा। तो उसी दिन से जो है कि गाय माता को आज एकादशी के दिन पूजा जाता है। आज देव उठने एकादशी भी बोलते हैं। कहते हैं कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन देवशयनी एकादशी होती है। उस दिन से 4 महीने के लिए देवता लोग और भगवान विष्णु लोग सो जाते हैं। और आज जो है कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन से जो है कि देव उठनी एकादशी भी कहते हैं। तो आज भगवान विष्णु जी को इसको नारायण की भगवान भी कहते हैं। और कोई पिंडा दे के आते हुए मामा जी दिया। अच्छा हैप्पी बगवाली। और कोई आते हुए और कोई जाते हुए। ये हमारे पड़ोसी भी आ गए हैं। हम कोई नहीं ले जाना। ठीक। ओहो हेलो। अरे गाय के मालिक यहीं पर दे रहे हैं पिंडा।
आधे पिंड पहिली पिंड दे पहिली ता पूज पिंड दे वो जीवाले पहिली ते सारे दे सब ते ठोकले लगा दे वो घिस ता क्या हां भाई और दिन दे क्या बोलती ए भगवान हेलो यूट्यूबर कौन हो वो लग गया है यूट्यूबर ऊपर देखिए और ये गाय के मालिक खुद अपने गाय को पेंडा खिलाते हुए वहाँ पर टब भरा पड़ा है, सारे गांव वाले देते हैं। और ये क्यों जाते थोड़ी छूट ओके छूट की मोगी जगह बैठा अरे और ये गाय को पानी से सिंधी देते हुए कि हे गौ माता संतुष्ट हो जाना। और अब सरसों का तेल और मक्खन का जो भीर बनता है उसको अपनी गाय पर लगाएंगे। उसकी सींग पर और पीठ में लगाया जाता है। मेरे चरण पर लगो यहाँ तो पसीना लगना खोटा मेरे खोटा पर लगो बस 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 आग लगा ली और दोस्तों अब मालकिन भी आ चुकी है अपने गाय को पेंडा देने के लिए। हैप्पी भगवान क्या गोर कौन पिन हाँ हाँ अपिन अपिन ओ ओहो अब भेलो मांगिन तब भेलो हाँ अरे ये खाने वाला भाई तो गोपाल भी दे गोपाल दे दे कोई बात नहीं बात कह दे दोस्तों ये गांव की धार है और इधर से गौशालाएं हैं। पहले जब सारे गांव के लोग पेंडा देने जाते थे तो यहाँ पर से सारा रास्ते हैं और यहाँ पर सारा लोग आते थे। यहाँ पर हमारे काश्तकार शिल्पकार लोग रोड़िया लोग बैठे रहते थे और वो यहाँ पर जो है कि जब लोग अपने गौशाला से पेना दे के आते थे तो एक एक पेना और पावा पोवा उनको भी यहाँ पर देते थे। लेकिन अब कोई नहीं है, समय बदल चुका है। एक गोपाली भाई हैं जिंदाबाद। हाँ इनके लिए एक दुल्हन चाहिए, अगर कहीं है तो इनको एक दुल्हन ला दो। हाँ अब भोवे कोठी ये ओ आप पैती आ कौवे पेना देने जा रही। तो दोस्तों ये गांव की धार है और यहाँ पर ये गांव का रास्ता है, ये सारे गौशालाओं के रास्ते हैं। तो पहले यहाँ पर क्या होता था कि जब लोग पेना देकर आते थे तो अपने गाय भैंसों को पेना देकर यहाँ पर हमारे शिल्पकार लोग, ये रोड़िया लोग और ओजी दास लोग बैठे रहते थे तो उनको भी एक एक टिकिया जो का पेना देते थे और तब वो अपने गाय भैंसों को खिलाते थे। और यहाँ पर जब लोग पेना देने जाते थे तो हमारे ओजी लोग, दास लोग यहाँ पर बाजा बजाते थे और उसके बाद वो सारे गांव में घूमते थे और गांव से भी पूरी पकौड़ी ले जाते थे। लेकिन अब वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, परिवर्तन हो रहा है। विदेशी त्यौहार मना रहे हैं लेकिन अपने संस्कृति, अपने त्यौहार लोग छोड़ते जा रहे हैं। पहले धोरण दास जगह में दास ट्रंची बाइक के जंजी तर लोग पिंड देवन जंजी अगिन पे दास पछी लोग पिंड देवन जंजी डाला लेके पिना डाला लेके ठीक है मत सब सोनो पिंड देंची और लावण पकोड़े जी भेलो मावड़े जी पहले गो में रात और भेलो मावड़े जी अब वो प्रथाएं सब
बंद कर्या लोगों से बंद दास बा सब चीज हम पर तो मालूम है ओ दास पे अब दास अब आपको ले अब आपको संस्कृति छोड़े विदेशी संस्कृति करिए बर्थडे पहले खपू बंचा ने बना बामना से ने ओ ने विवाह में ओ सही बात चलो ठीक है ठीक है मामू जी ठीक है धन्यवाद आपके लिए और अब गाय की विदाई गाय की मालकिन गाय को अपने गौशाला ले जाते हुए और यहाँ पर जितने भी पांडव के पात्र हैं हमारे पंडोकोटी के देवता आता है जिन पर वो सभी लोग जो हैं कि यहाँ पर गाय को पेंडा खिलाने के लिए आ रखे हैं और यहाँ पर हमारे नारायण के डंकरिया पूरी पकौड़ी और हाँ हाँ जी हाँ पूरी पकौड़ी और पिंडा संभालते हुए गाय विदा हो चुकी है। तो दोस्तों ये थे आज के दिन की दिनचर्या कैसे हमारे पहाड़ों में इगास भगवान मनाई जाती है। तो फिर शाम को पूरी पकौड़ी बनोगी और अपना पूजन कार्यक्रम होगा। पहले क्या होता था कि दिन में जो कार्यक्रम होता था वो होता था, लेकिन रात को क्या होता था कि पूरी पकौड़ी बनती थी और छोटे छोटे बच्चे सारे गांव से पूरी पकौड़ी मांगते थे, जिसको हमारे गांव में भैला बोलते थे हमारे क्षेत्र में। उसके बाद फिर बड़े बड़े सयाने लोग और महिलाएं भी सारे गांव से पूरी पकौड़ी इकट्ठा करके और दूध मक्खन इकट्ठा करके उधर चंद्र सिंह भाई जी के यहाँ पर उसको खाते थे और उसके बाद फिर अपने पांडव चौक में जाते थे और वहाँ पर नृत्य कार्यक्रम होता था, नाचते खेलते थे। तो आजकल समय बदल गया है, अब वो नहीं हो रहा है और कई जगहों ऐसा भला मनाया जाता है कि वो चीड़ की लकड़ी को फाड़ कर छिल्ला बोलते हैं जिसको, उसको जला के घुमाते हैं तो उन लोग उसको भेला बोलते हैं। लेकिन हमारे गांव में ये पूरी पकौड़ी मांगते थे, उसको भेला बोलते थे और उसके बाद एक दूसरे के गांव को शाम को ऐसे मजाक के तौर पर गाली देने जाते थे। तो पहले ऐसे मनाते थे लेकिन अब वो छूट सके हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरा दिन का कार्यक्रम पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को शेयर करें, अपने दोस्तों को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आपको नए नए वीडियो दिखाता रहूँगा और जानकारियाँ देता रहूँगा। ये इगास बगवास क्यों मनाई जाती है इसके बारे में मैं कल बताऊँगा आपको। तो धन्यवाद।